एक बार फिर से हम लोग बायोलॉजी के क्लास में हैं। आप लोगों की जो पढ़ाई हो चुकी है उसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस आंसर हम आपके बीच से लेकर के आए हैं और जरा आपसे पूछ लिया जाए। और लगभग आज फिर से एक बार 22 प्रश्नों के साथ मैं बिट्टू सर आप सभी बच्चों के बीच में हाजिर हूं। और ये हैं आपके बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पे बिट्टू सर से पढ़ते हैं। और हम लोग बात करते हैं फिर से एक बार पूछताछ वीडियो नंबर 4। ये वीडियो नंबर कितना है? 4। आप लोग रेडी हैं? वाह, ये आवाज साबित करती है कि आप तैयार हैं पढ़ने के लिए, पूछने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। तो अब हम लोग देर ना करते हुए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम इस बात की जानकारी लेते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आप बता सकते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान, खड़ा होइए, नाम बताइए। सुधीर कुमार। रक्त का पीएच मान 7.4। जोरदार ताली बज जानी चाहिए। 7.4 होता है। देखिए, ब्लड जब शरीर में जाता है तो उसको बहने की एक रफ्तार होती है कि नहीं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है? कौन कौन बच्चे बताएंगे? खड़ा होइए, नाम बताइए। आलोक कुमार। बताइए। 120 से 80। 120 बस 120 से 80। 120/80 कितना होता है? 120/80। हाई ब्लड प्रेशर 120 और लो ब्लड प्रेशर 80। बात समझ आ गई? जब ब्लड धमनी से निकलेगा शुद्ध होकर के तो वह उसकी रफ्तार 120 होगी। और जब हमारे शरीर के अंदर में दाहिने अलिंद में आएगा, है ना, दाहिने अलिंद में जब ब्लड आएगा और जो सिरा उसको लेकर के आती है उस समय उसका स्पीड कितना होता है? 80। एक सामान्य मनुष्य के अंदर में ब्लड का जो प्रेशर होता है 120/80 होना चाहिए। इससे ज्यादा या इससे कम, अगर ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई है, कम हो गया तो ब्लड प्रेशर लो है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। सबसे पहले इस बात को बताइए कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? खड़ा होइए, क्या नाम? आदर्श राज। आदर्श राज। RH फैक्टर के खोजकर्ता का नाम? कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर। वीनर। कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बिल्कुल। आपके शरीर में 2 तरह के रक्त हैं, एक शुद्ध रक्त, एक अशुद्ध रक्त। बात समझ आ रही है ना? यस सर। आपको हार्ट अगर पढ़े होंगे तो सारे चीजों को इसमें बताया गया है। आप बताइए, शुद्ध रक्त वाली जो वाहिनी है, रक्त की वाहिनी है, उसको क्या बोला जाता है? यानी कि शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी का नाम कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? खड़ा होइए, क्या नाम? शुभम दुबे। आंसर बताइए। धमनी। धमनी, बिल्कुल सही जवाब। और आप हमको बताइए, आपके शरीर के अंदर में मूत्र का निर्माण, पेशाब का निर्माण कहां होता है? मूत्र का निर्माण होता है किस जगह पे? शरीर के किस अंग पर? बोलिए, क्या नाम? शिवम कुमार। हाँ बोलिए। किडनी में। किडनी में, बिल्कुल सही जवाब। किडनी को ही, अच्छा एक मिनट, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? विक। वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क। बिल्कुल सही जवाब और बहुत अच्छा जवाब। रक्त का पीएच मान तो पूछ ही लिए हैं, बोल ही नहीं रहा है। अच्छा बताइए, तो पीत जिसको अंग्रेजी में बाइल कहते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? कितना बच्चा बताएगा? बाइल का पीएच मान कितना होता है? खड़ा होइए, क्या नाम है? शिवम कुमार।
हाँ कितना होता है? 7.7। 7.7 बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा एक चीज और बताइए, खड़ा होइए। पीत स्रावित हमारे शरीर के किस अंग से होता है? कौन ऐसा अंग है जो बाइल को निकालता है? पित्ताशय। नहीं, पित्ताशय बोले हैं? पित्ताशय में तो पित्त जमा रहता है। जो अंग पित्त निकालता है, पित्त स्रावित करता है, हमारे शरीर का कौन ऐसा अंग है जो पित्त को स्रावित करता है? क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। हाँ कौन है? क्या आंसर होगा? यकृत द्वारा। यकृत द्वारा। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किडनी। यह देख लीजिए, लीवर। हाँ यकृत तो क्या कहते हैं? लीवर। लीवर बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। अच्छा, पीत अम्लीय द्रव्य है कि क्षारीय द्रव्य है? कौन बताएगा? पीत अम्लीय है, खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? हिमांशु। पीत अम्लीय है कि क्षारीय है? क्षारीय। बिल्कुल क्षारीय द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? क्षारीय द्रव्य है। अच्छा ये पीत का रंग होता कैसा है? पीत का कलर कैसा होता है? कितना बच्चा जवाब देगा? खड़ा होइए, नाम बताइए। आकाश कुमार। हाँ कैसा होता है? पीले रंग का। पीले रंग का क्षारीय द्रव्य, बिल्कुल सही जवाब है ये, पीले रंग का क्षारीय द्रव्य है। अच्छा, शरीर में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस माध्यम से होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस माध्यम से होता है? क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। किस बताइए कैसे होता है हमारे शरीर में? रक्त द्वारा। रक्त के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है, ब्लड के द्वारा। अब ब्लड में कौन ऐसा चीज है जो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है? कौन ले जाता है और मैंने ऑक्सीजन को ढो ढा करके? कौन बता सकते हैं ऑक्सीजन को ढो ढा करके? बताइए। भेन। नहीं, वो तो रक्तवाहिनी है, वो तो जाने का रास्ता। ले कौन जाता है? आरबीसी। गलत जवाब। कौन बता सकता है? आप क्या बोलिए? क्रोमोसोम। अरे भैया, आपको हीमोग्लोबिन पढ़ाए हैं? तो हीमोग्लोबिन हम बताए हैं 20 बार कि फेफड़ा से जैसे ही आप ऑक्सीजन लेते हैं, वहां पर मौजूद हीमोग्लोबिन आपके शरीर से सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है, और वहां से बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस ले आकर के फेफड़ा को दे देता है। तो ब्लड में कौन ले जा रहा है? हीमोग्लोबिन। क्या तो नहीं गड़बड़ा जाता है यार? ओह, बड़ा खराब जवाब दिया, इससे हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, रक्तचाप नियंत्रित करने वाला ग्रंथि का नाम बताइए। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। खड़ा होइए, नाम बताइए। शिवानी कुमार। बोलिए। एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली बजा दीजिए। एड्रीनल ग्रंथि। रक्त को शुद्ध कौन करता है? कौन सा अंग? ब्रिक। ब्रेक, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए, और कौन बता सकते हैं? रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साइंस की भाषा में? जब रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खड़ा होइए, पता है आपको? चलिए, गड़बड़ा गया। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैसे होता है? उसको क्या बोला जाता है साइंस में? बोलिए। डायलिसिस। डायलिसिस, बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आयुष कुमार, जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। डायलिसिस इसको कहते हैं। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर नापने वाला मशीन देखे हैं? डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे बांध देते हैं, एक पाइप से ऐसे ऐसे कर करके लगाते हैं, चापते हैं। वो जो मशीन काम करती है, जो रक्त प्रेशर को नापती है, ब्लड के प्रेशर को नापती है, उसका नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? क्या नाम है आपका? खुशी। क्या नाम? खुशी। क्या कहते हैं उसको? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, स्फिग्नोमैनोमीटर। आप हमको बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा, एक एक बच्चा की। सर्वप्रथम, सुन रहे हैं? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आप हमको जवाब देंगे कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? है ना? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, बिल्कुल सही जवाब है। विलियम हार्वे ने किया था। सर समझ में आ गई बात? अब देखिए, आपका हार्ट का काम है क्या चीज करना है? ब्लड। देखिए, किडनी
जो आप पढ़ते हैं वह रक्त को छानता है। ब्रिक क्या करता है? रक्त को छानता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से हटेगा, समझे कि नहीं? और वहां पर ऑक्सीजन मिलाया जाएगा। यह प्रक्रिया शरीर के फेफड़ा में होता है। कहां होता है? फेफड़ा में। वहां शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना? और शुद्ध और अशुद्ध में क्या अंतर है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वह ब्लड शुद्ध है, और वह बहेगा कहां से? धमनी से। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है वह ब्लड को हम लोग कहते हैं कि अशुद्ध है। वह ब्लड जो है अशुद्ध कहा जाता है। हार्ट में अशुद्ध ब्लड आते हैं दाहिने अलिंद में, फिर जाते हैं दाहिने निलय में, और वहां से जो एक धमनी निकलती है, फुसफुस धमनी, वहां से ब्लड पहुंच जाती है फेफड़ा में, और वहां जब ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके, तो फुसफुस सिरा जब बाएं अलिंद में आता है तब वहां से ब्लड क्या हो जाता है? शुद्ध होकर के बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में, और फिर एरोटा से यानी कि महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है। ये बातें आप लोग हार्ट में पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बहुत बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो आप हमको जरा सा उसी से एक प्रश्न आप हमको बताइए कि शरीर से, क्वेश्चन सुनिएगा, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से माने अशुद्ध रक्त होगा, समझ में आ रही है बात? शरीर से जो हृदय की ओर जाएगा, समझे कि नहीं? तो शरीर का मतलब हो गया कि वह रक्त जो अशुद्ध है, और अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बहाने वाला जो आपके शरीर में दो चीज है जिसमें ब्लड जाते हैं, वाहिनी दो है। रक्त वाहिनी कितने हैं? दो हैं। एक को आपको कहते हैं धमनी, और एक को बोलते हैं सीरा। सीरा को अंग्रेजी में बोलते हैं वेन, और धमनी को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टरी। तो अब आप हमको बताइए कि ब्लड जब शरीर से हृदय में आता है, समझे कि नहीं? जब ब्लड कैसे आता है? शरीर से हृदय में जाता है, उस रक्त वाहिनी का नाम, उस रक्त वाहिनी का नाम क्या है? कितने बच्चे बताएंगे? उस रक्त वाहिनी का नाम क्या है? नाम बताइए। आर्या कुमारी। क्या है? शीरा। सीरा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, चूंकि बॉडी से अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ रहा है, मतलब है कि वह सीरा में जाएगा। वह सीरा के माध्यम से आएगा और दाहिने अलिंद में आएगा। कहां आएगा? हार्ट के दाहिने अलिंद में आएगा। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। यानी कि अशुद्ध रक्त वाहिनी नली का नाम, शुद्ध, फिर से समझिएगा, अशुद्ध रक्त है ना वाहिनी का नाम क्या हो जाएगा? बताइए। शीरा। सीरा। बिल्कुल सही जवाब है। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? सीरा। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। एक ही प्रश्न था दोनों। अब आगे जाते हैं। अब देख लीजिए फिर से ध्यान से, शरीर से जब आया तो सिरा लेकर के आया। अब ब्लड शुद्ध हो गया और पहुंचा हुआ है हार्ट में। अब हार्ट से यानी कि हृदय से, हृदय से ब्लड पूरे जब शरीर में जाएगा, उस वाहिनी का नाम क्या होगा? कितने बच्चे बताएंगे? उस वाहिनी का नाम क्या होगा? खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? पीहू। पीहू। क्या होगा वो? धमनी। धमनी होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्लियर हो गए? बातें समझ में आ रही है मेरी बात? एक एक प्रश्न आप लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस हिसाब से अगर हम पूछ ले कि शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी का नाम क्या है? खड़ा होइए। धमनी। धमनी है। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली। अच्छा, एक चीज, आप लोग, पथरी जब हो जाता है ब्रिक में, किडनी में जब पथरी हो जाता है, तो वह जो पथरी है वह किस चीज की पथरी होती है? उसका रासायनिक नाम क्या है? पथरी को हम लोग रासायनिक नाम में क्या बोलेंगे?
खड़ा होइए आप, शिवानी बोलिए। वह पथरी जो है, पथरी, उसका क्या नाम है? उसका नाम बताइए। कौन कौन बच्चे बता सकते हैं? क्वेश्चन पूछ लिए ना आपसे पहले? चारों से पूछ लिए हैं? आप लोग सबसे पूछ लिए हैं? खड़ा होइए। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट है। वह पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट है। बिल्कुल सही जवाब है। वह जो पथरी है, बैठिए, वह पथरी क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट है। कोई दिक्कत नहीं सर। रक्त एक कैसा विलयन है? क्षारीय है कि अम्लीय है? कौन बताएगा? रक्त कैसा द्रव्य है? अम्लीय या क्षारीय? किससे क्वेश्चन हम नहीं पूछे हैं? किससे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। रक्त कैसा है द्रव्य? क्षारीय। जोर से बोलो। क्षारीय। क्षारीय द्रव्य, बिल्कुल सही जवाब। वो कोई चीज जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा, न्यूट्रल जिसको कहेंगे। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वह क्षार होगा। आपने कहा कि ब्लड एक क्षारीय द्रव्य है, तो कौन बच्चा बता सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होगा? खड़ा होइए। 7.4। 7.4 बिल्कुल सही जवाब है। आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं, कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? खड़ा होइए। क्या नाम है? सीमांशी प्राची। कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। जोर से बोलिए। 23 सेकेंड। सुनाई दिया? बिल्कुल सही जवाब। 23 सेकेंड में आपका रक्त जो है शरीर के हर पार्ट में परिभ्रमण कर लेता है। हृदय की धड़कन है ना, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? खड़ा होइए आप, बोलिए। पेसमेकर। पेसमेकर, बिल्कुल सही जवाब है। पेसमेकर बिल्कुल सही जवाब है। अब बताइए, जराविक 7, जराविक 7 का नाम सुने हैं? जराविक 7 किसे कहा जाता है? किस शरीर के किस चीज को जराविक 7 कहा जाता है? खड़ा होइए। कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय। कौन बता सकता है जी? बोलिए। कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हार्ट को। अब इसकी कहानी सुन लीजिए। जराविक 7 कृत्रिम हृदय को कहा जाता है। समझे कि नहीं? अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट जार्विक। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट जार्विक। 1982 में, कब? 1982 में। देखिए, ऑन रिकॉर्ड हम आपके मोबाइल पे बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि रॉबर्ट जार्विक जो अमेरिकी वैज्ञानिक है, उन्होंने एक कृत्रिम हृदय का, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया हृदय का निर्माण किया और उसको किसी मनुष्य में फिट किया। और जिस तरह से आपका हार्ट काम करता है उसी तरह से उनके द्वारा बनाया गया जो हार्ट था, जब उस मनुष्य में लगा तो वह बिल्कुल प्राकृतिक हार्ट की तरह काम करने लगा था। और उसके चूंकि खोजकर्ता रॉबर्ट जार्विक थे, उन्हीं के नाम पर कृत्रिम हृदय को जराविक 7 के नाम से भी जाना गया। समझ में आ गया? और ये खोज कब हुआ था? 1982 में। 1982 में। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। शरीर में
ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, क्या नाम है उसका? ब्लड। जोर से बोलिए। ब्लड। ब्लड, बिल्कुल सही जवाब, ब्लड। चलिए, पीएच को स्रावित करने वाले, पीएच को निकालने वाले अंग का नाम? यकृत। यकृत। यकृत को अंग्रेजी में? लीवर। लीवर, बिल्कुल सही जवाब। और इसका पीएच मान बताइए, पित्त का पीएच मान? 7.7। बिल्कुल सही जवाब। और इस प्रकार से आप सभी बच्चों को आज हमने जितना प्रश्न पढ़ाया था वो सुन लिया गया। सारे बच्चे आप लोग इससे पूछताछ कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं। तमाम बच्चों को हृदय से धन्यवाद है। आप इसी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग अब फिर से कल मिलेंगे 89 से लेकर के कहां तक? 109 तक के प्रश्नों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद।